सुप्रभात मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको बाज या जिसको उत्तराखंड में हरा सोना के नाम से जाना जाता है, बाज, ओक, अंग्रेजी में ओक बोलते हैं। यह है बाज। बाज का पत्ता आप ध्यान से देख लीजिए, नुकीलेदार हल्की कांटेदार पत्तियां होती है इसकी। पशुओं के लिए यह सुलभ आहार है और संक्षिप्त में इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी विस्तृत जानकारी इसके बारे में, पर लेकिन मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, यहाँ पर प्राचीन नाग देवता का मंदिर है, 17वीं शताब्दी से पहले का है और लगभग 2-3 बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। उसके बाद फिर जीर्णोद्धार होना बंद हो गया है। यह तो फिर उत्तराखंड सरकार को या जन समुदाय को सोचना चाहिए या भक्तों को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के अगिनत मंदिर उत्तराखंड की भूमि में हैं और स्थानीय लोग ही इसको ठीक कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। इतनी प्राचीन धरोहरें हैं और इतने शक्तियाँ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इनका जीर्णोद्धार होना पहले निहायत ज़रूरी है। अब क्या है कि जब ये 17वीं शताब्दी का से पहले का मंदिर है, तो ये लगा लो कि यहाँ पर जो बांस के पेड़ हैं ये भी काफ़ी पुराने हैं। मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ये मंदिर के जीर्णोद्धार की बात और उसकी उम्र, क्योंकि बांस के पेड़ों की उम्र आप यहाँ पर इससे आंक सकते हो। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये जो बांस का पेड़ है, ये बांस का पेड़ है, ये लगभग 500 साल से अधिक उम्र का है। क्या होता है कि बांस की उम्र लगभग 1000 वर्ष से अधिक होती है और जब यह 1000 वर्ष का हो जाता है तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ कम हो जाती है। 1500 वर्ष तक यह पौधा, यह वृक्ष या वनस्पति जीवित रह सकती है। अब देख सकते हैं आप कि ये जो जिस पे घंटियाँ टकी हुई है, नाग देवता का मंदिर है, तो यहाँ पर जो भी घंटियाँ टकी हैं इस पेड़ पर, ये पेड़ आप ध्यान से देख सकते हो, इसकी जो है गति जो है कम हो गई है ग्रोथ की। इसके जो टहनियाँ हल्का हल्का सूखना शुरू कर दिया। इसका मतलब इनकी ग्रोथ कम होने का कारण यह है कि 1000 वर्ष के लगभग इसकी उम्र ऊपर हो चुकी है। ये पेड़ जो है, मंदिर तो 500 साल से भी अधिक पुराना मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताने वाली बात है कि ये जो बांस का पेड़ है बहुत पुराना है। प्राचीन समय में जब नाविक थे, इसके लकड़ियों से जहाज बनते थे। इसकी सीधी लकड़ी, ये थोड़ा टेढ़ा है और पुराना होने के कारण इसकी टहनियाँ झुक गई हैं, इसको काटते नहीं थे, बुरा मानते थे। यूरोप में भी आज बांस के पेड़ की पूजा होती है, पश्चिमी देशों में, जैसे कि भारत में पीपल की पूजा होती है, उसी तरह से यूरोप में इसको देवतुल्य वनस्पति माना गया है। मित्रों, बांस का विलुप्त होना, हिमालय राज्य हो, चीन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या और भी कोई देश हो, बांस का विलुप्त होना एक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए अभिशाप है। बांस आज से नहीं, जब मानव सभ्यता, डायनासोर की सभ्यता जब शुरू हुई थी, उस समय से बांस की उत्पत्ति, उससे पहले जब पृथ्वी की सृष्टि की संरचना हुई थी, तब से बांस की उत्पत्ति को माना गया है। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसके फल होते हैं जिसको हम यहाँ स्थानीय भाषा में लिक्वाल बोलते हैं। ओक ट्री के फल होते हैं जिसको हम लिक्वाल बोलते हैं। इस लिक्वाल को हिरन, भालू और बंदर खा करके अपना गुजारा कर सकते हैं। यहाँ तक कि मानव भी इसको खा करके गुजारा करता है। इसकी अनेक दवाइयाँ बनती हैं। इसके जो फलों को, लिक्वाल को तोड़ करके, ये समय लिक्वाल गिरने का नहीं है, वैसे में कहीं गिरा होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके फल को लिक्वाल बोलते हैं और लिक्वाल के अनेकानेक औषधियाँ बनती हैं। इन औषधियों को प्राचीन समय से लोग प्रयोग में लाते रहे हैं, आज भी लाते हैं
और इसके जो गुण हैं वो अगिनत हैं, जिनको मैं अभी आपको कहीं अलग किसी दूसरे एपिसोड में इसके फलों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। एक फल मेरे को ये मिला है, ये छोटा सा, ये इसको लिकाव बोलते हैं। जब ये लिकाव गिरते हैं तो बहुत अधिक गिरते हैं और उनको खाने के लिए बंदर, भालू, ये देख सकते हैं आप, ये लिकाव है। तो बंदर, भालू, हिरन इनके पेड़ के नीचे अपना जो है जमघट बना देते हैं और इस बांज के पशुओं को, पर्यावरण को इसका प्रयोग होने से उनको शारीरिक लाभ या उनके मनुष्यों को या जानवरों को उनके एक, ये बोल सकते हैं आप कि एक आयुर्वेदिक दवा है। जो रोग होते हैं इनके अंदर व्याप्त, जानवरों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, लिक्वाल खाने से दूर हो जाते हैं। अब लिक्वाल क्या होता है कि लिक्वाल के अंदर का जो भी पदार्थ होता है उसके अंदर जो एक बीज है, लिक्वाल बोलते हैं इसके बीज को, बांज के बीज को लिक्वाल बोलते हैं। इसके अंदर अगर कोई भी चिड़िया भी आती है तो उससे भी इसका, ये दवाई के काम इसको इसलिए जानवर खाते हैं। भोजन तो वो दूसरी चीज़ों का भी कर सकते हैं पर लेकिन ये मेडिकेटेड सीड्स है उनके लिए। और उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो पशुओं में भी जो है स्वतः ही डायबिटीज़ इत्यादि पैदा हो जाती है, कैंसर हो जाता है, ये सब को दूर करता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो एक वन मानुष भी नहीं होते थे, वो मनुष्य ही होते थे, जंगलों में रहते, गुफाओं में रहते थे। उत्तराखंड में एक जाति होती थी जिनको वनरावत बोलते थे, वो इसका प्रयोग करते थे। इसको तोड़ करके इसका जो है आटा बनाया जाता था और इसके डिश बना करके भून करके आग में इसको खाते थे, इसके फलों को। तो इससे क्या होता था कि उनका शरीर स्वस्थ रहता था और भारी भरकम काम वो लोग करते थे। वो इतिहास रहा है। अब वो जातियाँ लगभग विलुप्त हो गई हैं या अन्य जातियों में, अन्य रेस में, नस्ल में समाहित हो गई हैं। यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि बांज आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। और इसके जो है लोगों ने दोहन करके, जैसे कोयला बना करके या इसका लकड़ी जला करके या पशुओं को चारे के तौर पर काट काट करके बांज के जो जंगलों का दोहन शुरू हो गया। अब धीरे धीरे पर्यावरण को देखते हुए एक जागरूकता आ रही है यहाँ पर, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत ही भरपूर मात्रा में जो यहाँ संख्या में बांज के पौधे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ये इसलिए नहीं क्या, देवस्थान है, देवस्थान में बांज को काटना बहुत बुरा मानते हैं और पेड़ को काटना स्थानीय लोग बुरा मानते हैं, नहीं तो इसको भी ले जाते हैं। दूसरी बात, आजकल गैस का प्रचलन भी हो गया है। ये इसका सीड है, ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ये सीड है। इस सीड के अंदर खा करके पशु अपना जो है मेडिटेशन या मेडिकेटेड करके अपने को स्वस्थ रहते हैं। इंसानों के लिए भी दवा है, आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी जिक्र है। इस पर विस्तृत जानकारी में मेडिकेटेड या जो मेडिकेटेड इसके जो लाभ हैं या जो चिकित्सा संबंधी इसके लाभ हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे। पर लेकिन इसके जो भौतिक इकोनॉमी, जो आर्थिकी को बनाता है, पशुओं के लिए चारा इसका बनाया जाता है। दुनिया भर में 100 से अधिक प्रजाति के बांज के पौधे हैं और भारत में अकेले जो मध्य हिमालय हो या उत्तराखंड हो, हिमाचल है या पश्चिमी जो नेपाल या सिक्किम या अन्य जो प्रांत हिमालयी राज्य हैं, यहाँ पर भी 50 से अधिक प्रजातियाँ बांज की पाई जाती हैं। यहाँ तक कि मणिपुर में भी एक विशेष प्रकार का बांज है जिसको कि दवाई के लिए इत्यादि के लिए काम लिया जाता है। उसका तीखापन होता है उसमें काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें 100 से ऊपर प्रजातियाँ थी, 100 जातियों की लगभग, प्रजातियों की लगभग पहचान हो चुकी है। लेकिन अभी उपलब्ध भारत में 70 के आसपास प्रजातियाँ इसकी बची हुई हैं। इसका प्रयोग जिस प्रकार से आर्थिकी के लिए किया जाता है, हमारे जो पशुओं के चारे के लिए, और पशु दुधारू होते हैं, हमारे को घर में जलाऊ लकड़ी के लिए जब गैस का नहीं था, इसके पत्ते जो हैं, अब ये क्या होता है कि इसके आसपास कोई भी कीटाणु या जो दूसरी जो दूसरी अन्य वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाले जो इसके आसपास नहीं टकराते, कीड़े मकोड़े अधिकांश इसमें नहीं होते। आप देख सकते हो इसके पत्तों में, इसके पत्तों को इकट्ठा करके जानवरों के नीचे डाला जाता था और जानवर जब इसमें अपना जो है मल इत्यादि
हो जाता था, इसको निकाल करके एक जगह में डंप करके कंपोस्ट खाद की तरह इसको रूप दिया जाता था, खेतों में डाला जाता था। ये कीटनाशक का भी काम करता था। और क्या होता था कि जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बोलते हैं हम आप आजकल, तो ये एक उस टाइम नेचुरल ऑर्गेनिक ये मैंने देखा है। और आज भी ये प्रक्रिया उत्तराखंड के कई गाँव में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है इस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत अच्छी एक दवा भी है, वो बोल सकते हैं आप। उपजाऊ खेत होते हैं और सब मिला करके इसके संबंध भारत की आर्थिकी से, विश्व की आर्थिकी से काफ़ी इसके तार जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आप देख देख सकते हो को जो समुद्र में जो जहाज़ यातायात के लिए प्रयोग किए जाते थे, तो इसकी लकड़ी का बहुत प्रयोग होता था। हल जोतने के लिए इसके जो यंत्र होते थे, खेती बाड़ी के लिए, ये सारी चीज़ें बाँज से बनती थी। बाँज के जहाँ जंगल होते थे, अब इनको रिप्लेस करके चीड़ ने अपनी जगह ले लिया। अब आप पास में देख सकते हो, यहाँ पर चीड़ के जंगल बढ़ रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे तो ये जो चीड़ के जंगल भी यहाँ पर, यहाँ से आप चीड़ के जंगलों का प्रवेश खुल गया है। और ये सामने जो है चीड़ के जंगलों की भरमार है। और ये इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये चीड़ इसको रिप्लेस इस करके क्या करता कि फिर चीड़ को नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। चीड़ के रहने से पर्यावरण को नुकसान है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान है और मनुष्यों को नुकसान है। मित्रों, ये बाँस के अनेकानेक गुण हैं और इससे आज प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है बाँस को। और सभी लोगों को आगे आना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, बाँस की सुरक्षा के लिए और मनुष्यों की सुरक्षा के लिए। ये प्राचीन जो डायनासोर के समय से भी पुराना जो इसकी उत्पत्ति हुई थी इस वनस्पति की, आज भी इसकी 70 से अधिक प्रजातियां उपलब्ध हैं भारत में। तो इसका प्रिजर्वेशन होना ज़रूरी है। जिस तरह से चीड़ इत्यादि को प्रलोभन दिया जाता है, वन विभाग इत्यादि देते हैं, तो बाँस को अधिक प्रलोभन दे करके हम मनुष्य के लिए अच्छा मार्ग खोल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई गेट सेंटर को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें और देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।